बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करीम, सीरीज़ फ़ाम आज़म टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुश आमदीद करते हैं। और आज की एपिसोड हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े पर रोशनी तारीख़ के मुताबिक डालते हैं। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक 7 मरतबा आया है, जिसकी तफसील तजसील है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नबियों में से थे। सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। कुरान मजीद में जिस ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है वो याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खालू और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की नबी मुराद हैं। तौरात के मुताबिक बनी इसराइल में एक और नबी भी याह्या के नाम से थे, जिनका पूरा नाम ज़करिया बिन बरहिया है। इनका ज़हूर फ़ारस के बादशाह दादा बिन कशाबत के ज़माने में हुआ। इनका ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं है, अलबत्ता तौरात में इसका ज़िक्र मौजूद है। दोनों के दरमियान तकरीबन 400 साल का फ़ासला है। नाज़रीन कराम, ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम आयशा या अशा था। वो हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। आपकी बढ़ती का काम करते थे और हैकल बैतुल मुक़द्दस के मुंतज़िम में से थे और मुअज़्ज़ज़ पैगंबर थे। इन्हीं के ज़माने में उन्हीं के ख़ानदान में से एक घराना इमरान बिन नाशी और इसकी बीवी खंता बिनते फ़ाकूद का था, जो नेक सीरत और पाकबाज़ थे, मगर इनकी कोई औलाद नहीं थी। इमरान बिन नाशी की बीवी खन्ना ने नज़र मानी कि अगर हमारे यहाँ औलाद पैदा हुई तो मैं इससे अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दूँगी। फिर इनके यहाँ लड़की की पैदाइश हो गई। नाम मरियम रखा गया और इसको बैतुल मुक़द्दस के लिए दे दिया गया। फिर वहाँ के मुंतज़रीन में से एक की ख्वाहिश थी कि वो इस बच्चे की परवरिश करे। हर एक ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम चूँकि रिश्ते में इनके खालू भी थे और ये महरम रिश्ता था, इसलिए उन्होंने इसकी कफ़ालत के इस्तिहक़ाक़ का दावा किया। लेकिन फिर भी कुरानदाज़ी की गई, जिसमें बार बार ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम ही आया, यानी कि अल्लाह को गोया ज़करिया अलैहिस्सलाम ही पसंद थे मरियम की परवरिश के लिए। इनकी तरबियत व कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई और हज़रत मरियम के लिए हैकल में इबादत के लिए एक हुजरा बनाया गया। फिर जब आपकी इबादत खाने में दाखिल होते हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, तो वहाँ से मौसम के फल पड़े देखते और तजब फरमाते तो मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती कि अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे और जिसको चाहे रिज़्क़ का अपना ज़रिया बना कर दे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अपनी कोई भी औलाद नहीं थी। इनकी बीवी बांझ थी। जब उन्हें मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा का ये जवाब सुना तो इनके दिल में औलाद की ख्वाहिश हुई और उन्होंने अल्लाह से अपने लिए बेटी की दुआ की ताकि वो आप और आपके आबा अजदाद के इल्म व नबूवत का वारिस बने। अल्लाह ने दुआ कबूल की और बेटी की बशारत सुना दी और इस सआदतमंद होने की अलामतें भी बता दी और इनकी बीवी के हामला होने की ये निशानी बताई कि वो 3 दिन तक लोगों से बातचीत नहीं कर सकेंगी। ग़र्ज़ अल्लाह ताला ने इनको 120 साल की उम्र में बेटी की नेमत से नवाजा। इसका नाम अल्लाह के हुक्म से नाज़रीन कराम याह्या रखा गया, जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत से भी सरफराज फरमाया। नाज़रीन कराम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम की मुरब्बी और सरपरस्त रहे। जैसा कि आपको ज़िक्र किया गया है कि बैतुल मुक़द्दस की देखभाल और वहाँ होने वाली तक़रीबात के इंतज़ाम व असराम के लिए बनी इसराइल के कबीलों से मुत्तकी और रासबाज़ शख्सियात का इंतज़ाम किया जाता था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ज़ाहिद व तक़वा की बुनियाद पर मुअज़्ज़ज़ और जलील क़द्र बुज़ुर्ग शख्स थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के फ़ज़्ल नबी थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ज़करिया और याह्या और ईसा और इलियास ये सब नेककारों में से हैं। सूरत इनाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी माआश के लिए बढ़ई का काम करते थे। वालिदा मरियम हन्ना के यहाँ जब बेटी पैदा हुई तो इनकी किफ़ायत आपकी बुज़ुर्गी को देखकर ही आपके ज़िम्मे की गई। नाज़रीन कराम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र कम व पेश 120 साल। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र में इख्तिलाफ़ात भी बयान किया जाता है। कुछ लोग 70, 90 और 120 साल उम्र बताते हैं, जबकि इनकी ज़ौजा मोहतरमा की उम्र 98 साल बताई जाती है, क्योंकि इनकी ज़ौजा बांझ थी। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से बशारत हुई औलाद की तो वो ये सुनकर बहुत खुश हुए और आप आए रोज़ हैकल में इबादत करते रहते थे कि एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और बशारत दी बेटे की के नाम उसका नाम याह्या रखना। ये सुनकर ज़करिया बहुत खुशी और तज्जुब के साथ फरिश्ते से पूछा, ये बशारत किस तरह पूरी हो सकती है? फरिश्ते ने बताया, मैं यही बता सकता हूँ कि अल्लाह आपको औलाद नरीना अता करेगा, हालात कुछ भी पेश आएँ। अल्लाह के लिए हर काम आसान है और कादिर मुतलक है।
حضرت زکریا علیہ السلام دربار الہی میں عرض کیا، اے اللہ، ایسا کوئی نشان عطا کر جس سے معلوم ہو کہ بشارت پوری ہو گئی ہے۔ 3 روز کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ناظرین، پچھلی بات پر روشنی ڈالتے ہوئے تفصیل میں جا رہی ہوں کہ نشانی یہ ہے کہ تم جب 3 روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں ہی اپنا مطلب ادا کر سکو، سمجھ لینا بشارت پوری ہو گئی ہے۔ لیکن ان دنوں میں اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا۔ چنانچہ جب وہ آ پہنچا تو زکریا علیہ السلام خدا کی یاد میں اور زیادہ مشغول ہو گئے۔ حضرت زکریا اپنی امت کو اشاروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بشارت بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا باعث تھی کہ انہیں علم و حکمت و نبوت کے آمین حضرت زکریا علیہ السلام کے جانشین اور وارث کا دنیا میں ظہور ہونے لگا تھا۔ کاف ہا یا عین صاد، اے پیغمبر، تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو مہربانی کی تھی، یہ اس کا بیان ہے کہ جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا، اس نے غرض کیا، یا پروردگار، میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، میرے سر کے بال بڑھاپے سے بالغ سفید ہو گئے ہیں۔ خدایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محروم رہا ہوں۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، بس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو، خاندان کا بھی، یعقوب کا بھی، اور پروردگار اسے ایسا کر دیجئے کہ پسندیدہ ہو جائے۔ اس پر حکم ہوا کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ ناظرین، سیریز میں آنے والی ایپیسوڈ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو تفصیل سے تاریخ بتائی جائے گی۔ ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں مورخین اور مفسرین نے حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو معلومات اکٹھی کی تھیں، وہ اتنی ہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے علاوہ کچھ من گھڑت اور بغیر اتھینٹک چیزیں جو آن لائن، نیٹ اور یوٹیوب اور جگہوں پہ بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کی کوئی اصل و حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی شہادت کے 2 واقعے ہیں، جس میں سے اس وقت کے لوگ 2 واقعوں پر زور دیتے ہیں۔ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا، جبکہ آپ کے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بتایا۔ حضرت زکریا کے واقعات کے حوالے سے مختلف روایات بھی ہیں۔ بعض کے مطابق آپ نے اپنی طبی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ واللہ علم۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور حضرت علیہ السلام کے بارے میں معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی، اور تاریخ بھی آپ جان گئے ہوں گے کہ آپ کس کی اولاد میں سے تھے اور آپ کے والد کا کیا نام تھا، اور آپ کی تاریخ کے مطابق، ہجری کے مطابق آپ کب ظہور میں آئے اور آپ کا انتخاب کون سے نمبر پر ہوا۔ ناظرین کرام، آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ اس سیریز کا آپ حصہ بنے ہوں گے اور آپ کو پسند آئے ہوگا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔